कोविड-19 पर WHO ने कहा, नियंत्रण के बिना सब कुछ खोलना आपदा को दावत देना है। WHO के प्रमुख ने देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए पाबंदियों के साथ आगे बढ़ने की सलाह देते हुए कहा, बिना नियंत्रण के सब कुछ खोलना आपदा को दावत देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन PC मोदी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा। कार्मिक मंत्रालय के आदेश अनुसार चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल दूसरी बार सोमवार को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय राजस्व सेवाओं के 1982 बैच के अधिकारी मोदी को फरवरी 2019 में CBDT प्रमुख नियुक्त किया गया था। मैंने प्रणब दास से बहुत कुछ सीखा, उनकी बेटी को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने कहा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शोक जताते हुए उनकी बेटी को भेजे पत्र में लिखा, उनके साथ काम करने को लेकर निजी तौर पर मेरी कई सुखद यादें हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कोविड-19 संक्रमित पूर्व असम CM तरुण गोगोई का ऑक्सीजन स्तर गिरा, दी गई प्लाज्मा थेरेपी। असम के मंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा के मुताबिक कोविड-19 संक्रमित होने पर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का सोमवार रात 11:30 बजे ऑक्सीजन स्तर गिर गया। मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों ने गोगोई को 1 यूनिट प्लाज्मा और 2 लीटर ऑक्सीजन दिया, जिसके बाद उनका ऑक्सीजन स्तर के बीच स्थिर था। प्रणब सेन ने कहा, GDP दर में 23.9% की गिरावट में कोविड-19 के प्रभाव को कम आंका गया है। पूर्व मुख्य प्रणब सेन के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही में GDP दर की 23.9% गिरावट में कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम आंका गया है, क्योंकि इसमें असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं है। प्रणब मुखर्जी के आवास पर उपराष्ट्रपति, PM व मंत्रियों ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन होने के बाद मंगलवार सुबह उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया, जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कई मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। S जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के लिए समझ व संतुलन बनाना आवश्यक है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार को कहा कि ऐसे 2 देश जिनकी आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे किसी समझ और संतुलन पर पहुंचे। उन्होंने कहा, चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर हम सजग हैं। CM सावंत ने कहा, गोवा की सीमाएं सभी के लिए खुली, आज से खोले जा सकते हैं बार व रेस्टोरेंट्स। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 1 सितंबर से राज्य में आने वालों के लिए कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा, यदि किसी में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो वह राज्य में टेस्ट करा सकता है। उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार मंगलवार से राज्य में बार व रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। पंजाब में आए कोरोना के 1541 नए केस, कुल मामले बढ़कर 53,992 हुए। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1541 नए केस मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या 53,992 हो गई है। राज्य में 37,027 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 50 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 1,453 पहुंच गया है। GDP ग्रोथ में गिरावट पर चिदम्बरम ने कहा, मोदी सरकार को कोई शर्म नहीं है, गलती नहीं मानेगी। अप्रैल-जून तिमाही में GDP विकास दर में 23.9% की गिरावट आने पर पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने कहा है, मोदी सरकार को कोई शर्म नहीं है और वो अपनी गलती नहीं मानेगी। उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीजें सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन आपको महामारी को नियंत्रित करने के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए। तस्वीर में कोविड-19 के बीच JEE देने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्र।
कोविड-19 महामारी के बीच जेईई देने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्रों की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में छात्रों का तापमान नापा जा रहा है। जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी। वहीं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य दिशा निर्देश का पालन करने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में 2 लाख ओला व उबर ड्राइवर अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर गए। दिल्ली एनसीआर में कैब ऑपरेटर ओला व उबर में 2 लाख चालक कोविड-19 के मद्देनजर कर्ज की किरत में भुगतान पर रोक बढ़ाने और किराए में इजाफे समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को हड़ताल पर हैं। भारत में कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या एक्टिव केस से 20 लाख अधिक हुई। भारत में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या एक्टिव केस से करीब 20 लाख अधिक हो चुकी है। अब तक कुल 28,40,882 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,85,996 केस अभी भी एक्टिव हैं। जो बिडेन ने कहा, वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत यूएसए के महत्व में विश्वास रखते थे। प्रणब मुखर्जी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताते हुए कहा, वे वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने में भारत अमेरिका के महत्व में विश्वास रखते थे। उस पर हमला हुआ था, वह मर सकता था। 2 लोगों की हत्या के आरोपी किशोर पर ट्रंप ने कहा। अमेरिका में प्रदर्शनों के दौरान असॉल्ट राइफल से 2 लोगों की हत्या करने के आरोपी 17 वर्षीय किशोर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा शायद उसने आत्मरक्षा के लिए किया था। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का बकाया चुकाने के लिए दिए 10 साल। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का बकाया चुकाने के लिए 20 साल देने का सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर उन्हें 10 साल का समय दिया है। मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो भयानक से भी परे है, परिवार पर हमले को लेकर सुरेश रैना ने कहा। आईपीएल 2020 छोड़ने के बाद पहले बयान में चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना ने कहा, पठानकोट में मेरे अंकल को मौत के घाट उतारा गया और जिंदगी की जंग लड़ने के बाद मेरे कजन का भी निधन हो गया। उन्होंने ट्वीट किया, पंजाब में मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो भयानक से भी परे है। पंजाब पुलिस से मामले को देखने का निवेदन करता हूं। यूपी सरकार को सभी पत्रकारों को बीमा कवर देना चाहिए। कोविड-19 से पत्रकार की मौत पर प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में कोरोना वायरस से संक्रमित पत्रकार के निधन पर कहा है, यूपी सरकार को सभी पत्रकारों को बीमा कवर देना चाहिए। सत्ता के 6 साल, एक्ट ऑफ फ्रॉड, पिछले 3 माह एक्ट ऑफ गॉड, जीडीपी पर कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी दर में 23.9% की गिरावट दर्ज होने के बाद ट्वीट किया है, सत्ता के 6 साल, एक्ट ऑफ फ्रॉड, पिछले 3 माह एक्ट ऑफ गॉड, मोदी हैं तो ये भी मुमकिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का हर चेतावनी को नजरअंदाज करते रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई में लोगों को टक्कर मारते हुए कैफे से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 की मौत, 4 घायल। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में सोमवार रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर लोगों को टक्कर मारते हुए एक कैफे की दीवार से टकरा गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं।